आज की वीडियो हमारी होने वाली है एग्जाम में पंचतंत्र की कहानी को कैसे लिखें। इस वीडियो में मैं आपको पूरा फॉर्मेट बताऊंगा कि कैसे हमें कहानी को लिखना है और फिर उदाहरण के तौर पर हम एक कहानी को समझेंगे। हमारे सिलेबस में ऐसी 5 कहानियां हैं जिन्हें 10 मार्क्स में पूछा जा सकता है। कहानी को याद करना तो आसान है पर हमें उसे लिखना भी आना चाहिए। तो सबसे पहले हम इसके फॉर्मेट को समझते हैं। किसी भी कहानी को शुरू करने से पहले आपको 5 पॉइंट याद रखने हैं, जिसमें सबसे पहले आता है शीर्षक। शीर्षक में आपको कहानी का नाम लिखना होता है बस। सेकंड पॉइंट है संदर्भ। संदर्भ में आप लिखेंगे ये कहानी या कथा किस पुस्तक से ली गई है और उसके रचयिता कौन है। थर्ड पॉइंट में आपको पात्र यानी कहानी में आने वाले कैरेक्टर्स कौन कौन हैं ये लिखना है। फोर्थ पॉइंट है व्याख्या। इसमें आप कहानी को सार रूप में समझाएंगे। कहानी आप किसी भी लैंग्वेज में लिख सकते हैं, हिंदी या संस्कृत। और फिर लास्ट यानी 5th पॉइंट में आप लिखेंगे निष्कर्ष। इसमें आपको कहानी से मिलने वाली शिक्षा के बारे में लिखना है। आप कहानी के शुरू में या निष्कर्ष में श्लोक भी लिख सकते हैं, जिससे आपकी प्रेजेंटेशन और भी बेटर होगी। अब हम सेम फॉर्मेट में ब्राह्मणी नकुल कथा समझते हैं। शीर्षक ब्राह्मणी नकुल कथा। संदर्भ यह कथा पंडित विष्णु शर्मा द्वारा रचित पंचतंत्र नामक ग्रंथ के 5वें तंत्र अपरीक्षित कारक से ली गई है। सभी कहानियों के लिए संदर्भ यही रहेगा। पात्र ब्राह्मण, ब्राह्मणी, नकुल, सर्प। व्याख्या किसी नगर में एक ब्राह्मण अपनी पत्नी और छोटे पुत्र के साथ रहता था। उनके घर में एक नकुल भी रहता था। ब्राह्मण दंपति नकुल को अपने पुत्र के समान प्रेम करते थे। नकुल भी उस बालक की रक्षा करता था। एक दिन ब्राह्मणी जल लेने के लिए बाहर गई। उसी समय ब्राह्मण को भी किसी कार्य से बाहर जाना पड़ा। उसने नकुल को बालक की रक्षा का दायित्व देकर घर छोड़ दिया। थोड़ी देर बाद एक सर्प घर में प्रवेश कर गया और बालक की ओर बढ़ने लगा। नकुल ने सर्प को देखकर उससे भयंकर युद्ध किया। अंततः नकुल ने सर्प को मार डाला। युद्ध के कारण नकुल का मुख और शरीर रक्त से भर गया। जब ब्राह्मणी वापस लौटी तब उसने नकुल को रक्त रंजित अवस्था में देखकर मान लिया कि नकुल ने उसके पुत्र को मार डाला। क्रोध और शोक में उसने जल से भरा घड़ा नकुल पर दे मारा, जिससे नकुल की मृत्यु हो गई। घर के भीतर जाने पर उसने देखा कि उसका पुत्र सुरक्षित है और पास में मरा हुआ सर्प पड़ा है। यह देखकर उसे अत्यंत पश्चाताप हुआ। उसने समझ लिया कि नकुल ने उसके पुत्र की रक्षा की थी, परंतु जल्दबाजी में उसने निर्दोष नकुल को मार डाला। इस कथा से हमें शिक्षा मिलती है कि बिना विचार किए और सत्य को जाने बिना कोई कार्य नहीं करना चाहिए। निष्कर्ष में हम 1-2 पॉइंट और लिख सकते हैं, जैसे क्रोध में लिया गया निर्णय हमेशा हानिकारक होता है, इसलिए मनुष्य को धैर्य रखकर कार्य को करना चाहिए। इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।